नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल RIS गणेश में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। साथियों, आज मैं ये जो वीडियो आपको EORO परीक्षा के संदर्भ में बनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि EORO परीक्षा में जाने से पहले आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या अनुदेशों का पालन करना चाहिए। ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि एक मिस्टेक से आपको एग्ज़ाम्स में भाग लेने से रोक सकती है। दूसरा, मुझे ये बताना है कि जब आप परीक्षा कक्ष में जाएं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। इन दो बातों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो परीक्षा कक्ष में आप 2 घंटे अच्छी तरीके से एग्जाम्स कैसे दें। दूसरा, आप परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले क्या सावधानियां बरतें। इन 2 मुद्दों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 14 मई 2023 दिन रविवार को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4 और रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 2 का संयुक्त रूप से ये लोकल बॉडी एग्जाम्स 2022 आयोजित किया जा रहा है 2 शिफ्टों में। एक तो 10 से 12 का है, दूसरा 2 से 4 बजे तक का है। साथियों, सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस ये है कि आपने सभी लोगों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, और इस बार ऐसा किया गया है कि जो परीक्षा केंद्र अलॉट किए गए हैं, जो भी केंद्र हैं 10 केंद्र हैं, उन 10 केंद्रों पर नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। जैसे मान लीजिए कोई अलवर का ही जिले का मूल निवासी है तो उसको अलवर में ही सेंटर दिया गया है, और यदि कोई दौसा का है तो उसको जयपुर में दिया गया है। यदि भरतपुर का है तो भरतपुर ही अलॉट हुआ है। कुछ बाकी केसेस में हम छोड़ सकते हैं कि पता नहीं उनको नियरेस्ट या अलग डिस्ट्रिक्ट्स में दिया गया, और वो एग्जाम्स की या बोर्ड की मंशा के आधार पर या आयोग की मंशा के आधार पर तय हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करें कि आप एग्जाम्स में जा रहे हैं। एग्जाम्स में जाने से पहले क्या आपको सावधानियां बरतनी है। सबसे पहली सावधानी तो यह है कि आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको ले जानी होगी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। दूसरा यह है कि आपको एक ID कार्ड ले जाना होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। दूसरा, आपको एक ID कार्ड ले जाना होगा। ID कार्ड में भी आयोग ने वरीयता दी है कि सबसे पहली वरीयता तो आधार कार्ड को दी जाएगी, जो लेकिन मूल आधार कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, रंगीन आधार कार्ड जिसे हम मान सकते हैं। तो आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड के अलावा आपका वोटर ID चल सकता है। वोटर ID के बाद में आपका पासपोर्ट को भी हम ID के रूप में प्रूफ कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये, या ड्राइविंग लाइसेंस भी हो तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका चलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको इसमें ले जाना होगा। इनमें से कोई भी एक आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से एक आपको ले जाना होगा। दूसरी बात यह है कि आपको परीक्षा केंद्र पर जो भी निर्धारित समय आपको पारी में एग्जाम्स देना है, उस पारी से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। दूसरी बात यह है कि कोई दिव्यांग व्यक्ति वो दिव्यांगता में आता है और अपना श्रुत लेखक बनाना चाहता है, तो श्रुत लेखक उसको उपलब्ध कराने के लिए सेंटर से अपील करता है, तो कम से कम 2 दिन पहले सेंटर को बताना होगा कि साहब मुझे एक श्रुत लेखक की ज़रूरत है, तो उस केंद्र के द्वारा श्रुत लेखक उपलब्ध कराया जा सकता है। दूसरी बात, यदि आप आनंद फानन में जाते हैं तो दिव्यांग व्यक्तियों को श्रुत लेखक की उपलब्धता केंद्र द्वारा सुनिश्चित नहीं की जाएगी, ऐसा निर्देश दिया गया है। तीसरा निर्देश आपके पहनने से जुड़ा हुआ है। साथियों, पहनने से ये जुड़ा हुआ है कि यदि आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपको हाफ बाजू की शर्ट या टी-शर्ट या पायजामा या फिर आपको पैंट पहन के जाने होगी। जूते आपके इस परीक्षा में अलाउ नहीं है, केवल आपको चप्पल पहन के जानी होगी। यदि आप महिला है तो सूट सलवार या साड़ी पहन के आपको जाना होगा, और आपको किसी भी प्रकार की और चीज़ें नहीं होगी। आप हेयर बैंड आप लगा सकते हैं, और बाकी ताकि उनको दिक्कतें किसी प्रकार की नहीं, और चप्पल ही पहन के आपको जाना होगा। तो ये बातें महिला अभ्यर्थियों के लिए हो गई है। तीसरी हम बात कर रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम सेंटर के
एग्जाम सेंटर पे हम बात करें कि परीक्षा के कक्ष में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सबसे बड़ी महत्ता रखता है साथियों। एक नीला बॉल पेन से तो आपको नीला बॉल पेन आपको ले जाना होगा, उसी से ही आपको गोला काला करना होगा। गोला काला करने के संदर्भ में ये बताया गया है कि आपको नीले बॉल पेन से ए है तो पूरा ए को अच्छी तरीके से कीजिएगा। तो ये ए कॉलम पे यदि आप सही करते हो तो ए पूरा का पूरा काला होना चाहिए। यदि आपने इसमें भी कहीं गोला काला कर दिया है तो आपका प्रश्न गलत माना जाएगा, ऐसा आयोग की सख्त टिप्पणी है। हम इसमें किसी प्रकार के कोई वो नहीं बरतेंगे, केवल एक ही गोला काला आपको करना होगा। दूसरा हम ये बात कर रहे हैं एग्जाम सेंटर पे कि आपको कितनी तैयारी करनी है, कितने अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तो हम बात करने जा रहे हैं परीक्षा सेंटर में पेपर की कैसे अपन तैयारी करें या पेपर को कैसे सोल्व करें, सोल्व करने की बात कर रहे हैं, सोल्व करें, इस पर हम बात करते हैं। तो बात करते हैं तो सोल्व करने की बात यह है कि आपके 120 प्रश्न होंगे, सब लोगों को पता है, आप लोग मॉक टेस्ट दे चुके होंगे। देखने के बाद में ये चीज़ें आपके पास आती है कि 120 प्रश्नों में हम कितना करें। साथियों, पोस्ट बहुत कम है, इस परीक्षा की तैयारी सभी लोग बड़ी गंभीरता के साथ तैयारी कर रहे हैं। इस गंभीरता के आधार पर मैं आपसे कह सकता हूं कि 120 प्रश्नों में से 80 प्रश्न आपके जीके के प्रश्न हैं और 40 प्रश्न आपके म्यूनिसिपैलिटी के प्रश्न हैं, म्यूनिसिपैलिटी के। और इस एग्जाम्स में पर्याप्त मात्रा में 9 से 10 महीने का टाइम मिला है। जैसा कि पहले सिलेबस दूसरे लेंदी हुआ करते थे, ऐसा सिलेबस ये लेंदी नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, कई लोगों ने पूछा भी कि साहब हमें लास्ट स्तर पर कितना करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ साथियों, आपने 120 प्रश्नों के लिए तैयारी की है और 120 प्रश्नों की तैयारी के लिए कम से कम 3 या 4 बार आपने रिवाइज किया है, तो आपको 120 प्रश्नों में से 120 ही करने चाहिए। 120 प्रश्नों में से 120 करने चाहिए, क्योंकि 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि आपने पूरा सिलेबस तैयार किया है, और दूसरी बात यह है कि विज्ञप्तियां बहुत कम है, और तीसरी बात यह है कि ये एग्जाम्स प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम्स है, प्रतिस्पर्धा का एग्जाम्स है। और चौथी बात भी हम करें तो इस एग्जाम्स में कोई भी अभ्यर्थी 101% सटीक नहीं हो सकता कि मेरा प्रश्न सही होगा, क्योंकि ज्ञानात्मक प्रश्नों की संख्या इसमें केवल 50% से ज़्यादा नहीं होती। बाकी 50% प्रश्न तो आपको अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड वाले होते हैं, और उसमें आपको समझदारीपूर्ण एलिमिनेशन पद्धति से उत्तर देना होता है, और उसमें संजीदगी के साथ में, बड़ी गंभीरता के साथ में बेस्ट उत्तर छांटने का प्रयास कीजिए, तो ही आप उत्तर दे पाएंगे। तो 120 प्रश्न आपको करना होगा, और 120 प्रश्नों की मैं बात करूं, 120 प्रश्नों में से या तो आप 120 कर दीजिए, और यदि कोई ऐसा तथ्य है, करंट अफेयर्स से जुड़ा ही कोई ऐसा तथ्य हो सकता है जो आपने नहीं पढ़ा है। बाकी जो आपने जनरल स्टडी पढ़ा है, चाहे आपने स्टेट पॉलिटी पढ़ी है, चाहे आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, जो भी कुछ पढ़ा है वो सारा का सारा सिलेबस टू सिलेबस पढ़ा है, और सिलेबस के इर्द गिर्द जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनको आपने जब रिवीजन कर रहे होंगे, जब पढ़ाई कर रहे होंगे, उसके आसपास आपने देख लिए होंगे, या फिर आपने जो मॉक टेस्ट पेपर्स दिए होंगे उसमें कहीं न कहीं गाए बगाए ये प्रश्न आ गए होंगे। तो इसलिए आपको उन प्रश्नों में तो दिक्कत है ही नहीं। और जो 40 प्रश्न है आपके म्यूनिसिपैलिटी के, यहाँ भी किसी प्रकार की आपको समस्या आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून में जो लिखा है वो लिखा है, नियमों में जो है वो है, योजनाएं जैसी है वैसी ही है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। इन नियमों की, कानूनों की और योजनाओं की सीमाएं हैं साथियों, इसलिए इसमें भी आपके पूरे के पूरे नंबर आने के चांसेस होते हैं। जहां तक धाराओं की बात है, तो धाराएं
महत्वपूर्ण धाराएं आपसे एग्जाम्स में पूछी जाएगी, इसलिए उसमें किसी प्रकार के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरे गंभीरता के साथ में रिवीजन आप कीजिए। आपके पास में अभी भी एक दिन का है समय और एक दिन के समय में आप इसको कम से कम 2 बार रिवाइज कर दीजिए। तो आप 120 कर सकते हैं, नहीं तो 115 प्रश्नों से तो कम आपको इस पेपर में करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जो होगी वो कट ऑफ आपकी 100 प्लस ही होगी। 100 प्लस से कम कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं बन रहे हैं और नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ये तो पेपर का स्तर बताएगा कि पेपर कितना टफ आता है। और इसमें भी टफ और इजी की तो बात ही नहीं साथियों, क्योंकि टफ पेपर आएगा तो भी बच्चों ने अच्छी तैयारी की है, इजी पेपर आएगा तभी भी इतनी जाएगी, मीडियम पेपर आएगा तभी भी इतनी जाएगी। तो 100 प्लस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें से यदि पेपर बहुत इजी आ जाता है तो 105 से 110 प्रश्न जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी की रहेगी और 100 से 105 आपके एससी और एसटी के लोगों की रह सकती है इसमें। तो ये बातें हमें बात करने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। इसलिए आप इस एग्ज़ाम्स को बड़े गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ में, सजगता के साथ में इस एग्ज़ाम्स को दीजिए और आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। आपको इस परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और आप परीक्षा कक्ष में पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ ये एग्ज़ाम्स दे पाएँ। बेस्ट ऑफ लक।